हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन इनमें से हजारों ऐसे संक्रमित भी हैं जिनमें कोरोना के लक्षण कभी दिखे ही नहीं, लेकिन फिर भी इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में घर पर रहकर इलाज की सुविधा नहीं है। तो ऐसे में सवाल यह कि जब कोई दिक्कत नहीं है तो फिर अस्पताल जाने की जरूरत क्या है। अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी पोती आराध्या बच्चन को हल्का बुखार और कफ होने पर अब मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो पिछले रविवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उस वक्त उनमें कोरोना का एक भी लक्षण नहीं था। इस वजह से बीएमसी ने उन्हें घर पर ही इलाज की सुविधा दी थी। वो 5 दिन तक घर में ही इलाज कराते रहे। बिना लक्षण वालों के लिए बीएमसी की होम आइसोलेशन की नीति का लोगों ने काफी स्वागत किया था। मुंबई में बीएमसी ऐसे तमाम लोगों को घर में ही इलाज की सुविधा दे रही है जिनमें कोरोना के हल्के लक्षण हैं। बीएमसी के डॉक्टरों को अगर लगता है कि जिन लोगों के घर बड़े हैं और वो होम आइसोलेशन में आसानी से रह सकते हैं, उन्हें घर में रहने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन जिन मरीजों के घर छोटे हैं या फिर जिन्हें कोरोना के साथ साथ कैंसर, HIV जैसी बीमारियां हैं या फिर जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, उन्हें अस्पताल में ही रखने का आदेश है। मुंबई की तरह दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी जिन कोरोना मरीजों में हल्के लक्षण हैं, उन्हें घर पर ही इलाज की सुविधा मुहैया करा रही है। दिल्ली में घर में इलाज करा रहे लोगों को केजरीवाल सरकार ऑक्सीमीटर मुहैया करा रही है, ताकि घर पर ही वो अपने ऑक्सीजन लेवल को चेक कर सकें। अगर स्थिति गंभीर लगे तो फिर वो अस्पताल में आ सकते हैं। आप उस पल्स मीटर को अपने घर रखिए, जब आप ठीक हो जाएं सरकार को वापस कर दीजिए 10 दिन के बाद। उस पल्स मीटर से आप हर घंटे में 2 घंटे में आप अपनी ऑक्सीजन नापते रहिए। अगर आपकी ऑक्सीजन कम होती है, हम आपको एक फोन देंगे, उस पर फोन कर दीजिएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में हम ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर रख रहे हैं। तुरंत हमारी टीम कॉन्सेंट्रेटर लेके पहुंच जाएगी जल्द से जल्द, और आपको तुरंत आपके घर में ऑक्सीजन दे दी जाएगी, और अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये हैं दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में रहने वाले 34 साल के अमनदीप शर्मा। अमनदीप मई के महीने में कोरोना से संक्रमित हुए थे। उनको बहुत माइल्ड सिम्पटम्स थे, जिसके चलते उन्होंने खुद को होम आइसोलेट किया और अब कोरोना को मात देकर अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट चुके हैं। मैं होम आइसोलेशन से ठीक हुआ हूँ और मैं सबको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके माइल्ड सिम्टम्स या फिर एसिम्प्टोमेटिक है, आप सिम्टम्स नहीं है, तो आप होम आइसोलेशन के थ्रू बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। मैं उसी का एक उदाहरण हूँ। बहुत ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे सुनाई देता है कि जो सोसाइटी का रवैया है, आस पड़ोस का रवैया है बीमार की तरह, वो सही नहीं है। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल हूँ जहाँ पे मुझे ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। अमन की तरह दिल्ली के आश्रम इलाके में रहने वाले कानन भी 14 जून को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इन्होंने भी होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करवाया था। जब मैं होम आइसोलेशन पर था तो दिल्ली गवर्नमेंट का जो हेल्थ यूनिट है, वहाँ से मेरे को फ़ोन आया कि आपका रिकॉर्ड हमारे पास आया कि आप पॉजिटिव हो करके, और कल हम आकर आपसे मिलेंगे करके। तो दिल्ली गवर्नमेंट का जो हेल्थ यूनिट से वहाँ से एक नर्स आई और उनने मेरे को जो है पल्स ऑक्सीमीटर दिया। वो मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल था। सवाल यह है कि जब मुंबई और दिल्ली में ऐसा हो सकता है, तो फिर देश के दूसरे हिस्सों में क्यों नहीं? दरअसल देश के ज्यादातर राज्य होम आइसोलेशन को लेकर अभी भी कन्विंस्ड नहीं है। होम आइसोलेशन के खिलाफ जो राज्य हैं, उनका तर्क ये है कि अनुशासन की कमी होने की वजह से होम आइसोलेशन से कोरोना का संक्रमण और फैल सकता है। अस्पताल में कोरोना वार्ड में पौष्टिक भोजन दिन में 3 बार दिया जाता है, जो घर में नहीं मिलेगा। भारतीय घरों में होम आइसोलेशन मुश्किल है, दूसरे सदस्य भी प्रभावित हो सकते हैं। भारत में ज्यादातर लोगों के पास होम आइसोलेशन की अच्छी सुविधा नहीं है। जनसंख्या के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में लोगों को घर में रहकर इलाज की सुविधा नहीं दी जा रही। हालांकि यूपी में योगी सरकार ने अब बिना लक्षण वाले मरीजों के होटल में इलाज को हरी झंडी दे दी है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मरीजों की तरफ से इसकी काफी दिन से मांग की जा रही थी। लखनऊ के रहने वाले शैलेश कुमार जून में कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उन्हें लखनऊ के KGMU अस्पताल में रखा गया था। उस वक्त उन्होंने ABP न्यूज के जरिए अस्पताल से ही मांग की थी कि उन्हें घर में रहने दिया जाए। जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनको दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी घर में रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसकी वजह ये है, एक तो आप चाहे जितनी सुविधा दे दीजिए, लेकिन जो माहौल घर में मिलेगा वो किसी भी अस्पताल में इंतजाम करना बड़ा कठिन काम है।
और दूसरी बात कि लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं, संसाधन सीमित हैं, तो सरकार के लिए भी एक बेहतर तरीका रहेगा और बेहतर सिस्टम डेवलप होगा और लोगों को भी दिखाने में डर नहीं रहेगा कि कोरोना हो गया तो मुझे अस्पताल में बंद कर दिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब देश में जरूरत ये है कि व्यवहारिकता के हिसाब से फैसले लिए जाएं। कई जानकारों का मानना है कि हल्के लक्षण वाले मरीजों को घर में रखने की कोशिश होनी चाहिए और अस्पतालों में सिर्फ गंभीर पेशेंट्स को ही रखा जाना चाहिए।